हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मैथ मैन। और बच्चों, आज जो है वो लास्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल पावर्स पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और लास्ट टॉपिक है ये। उसके बाद मैं एक और वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जो सिर्फ न्यूमेरिकल बेस होगा। लास्ट वीडियो लेक्चर, वैसे ये एंड है चैप्टर का। और आज का जो वीडियो लेक्चर है थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बिकॉज इसमें हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो सर्ट्स को हम पढ़ेंगे और एक एक्सपोनेंशियल पावर्स को पढ़ेंगे। दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं लेकिन दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है। और तो इस पे मतलब क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सर्ट्स की, है ना। सर्ट्स, ये सर्ट्स होता क्या है? देखो बच्चों, सर्ट्स जो है वो बेसिकली एक इर्रेशनल नंबर है जो कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। सर्ट क्या है? एक इर्रेशनल नंबर जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है जिसमें n जो होता है वो वो इसका इंडेक्स है। क्या है? इंडेक्स। ये पूरा नंबर एक इर्रेशनल नंबर होता है। a जो होता है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, एग्जाम्पल से बताता हूँ। बट अभी ये समझो कि सर्ड इज ए इरेशनल नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। ठीक है, हियर n इज इंडेक्स एंड a इज रैशनल नंबर। करेक्ट। जैसे कि मैं बोलूँ क्यूब रूट ऑफ 7, ये एक सर्ड है। करेक्ट। अगर मैं बोलूँ स्क्वायर रूट, ये भी एक स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये भी एक सर्ड है। ठीक है। फिफ्थ रूट ऑफ 27, ये भी एक सर्ड है। ये सारे सर्ड है, क्यों? बिकॉज ये सारे ही इरेशनल नंबर है। ठीक है, और इसका फॉर्म इस तरीके से है। ठीक है, अच्छा, इस फॉर्म को मैं इस एक और तरीके से लिख सकता हूँ, a की पावर 1/n। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ये जो √2 लिखा हुआ है हमने, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 1/2। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 7 की पावर 1/3। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 27 की पावर 1/5। करेक्ट है। तो सोर्स आई थिंक समझ में आ चुका होगा कि डेफिनेशन वाइज क्या होता है। करेक्ट। अच्छा, अब समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 64 का पावर क्यूब रूट ऑफ 64, क्या ये सर्ड है? चलो मुझे बताओ, वीडियो पॉज करो, बताओ क्या मुझे, क्या ये सर्ड है? मैं बताता हूँ, ये सर्ड नहीं है। ठीक है, देखो कैसे। क्यूब रूट ऑफ 64 लिखा है, 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब और उसकी पावर 1/3। ठीक है, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा बिकॉज पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है। तो 4 × 3, 4 की पावर 3 × 1/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 4। करेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपको तो ये चीज़ पता थी कि 64 जो है वो 4 का क्यूब है। हमको जिसको ना पता वो क्या करेंगे? वो ये करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, सिंपल। ठीक है, 2 से शुरुआत करो 32, 2 से शुरुआत करो 16, 2 से शुरुआत करो 8, 2, 4, 2, 2। करेक्ट, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। ठीक है, अभी भी आंसर 4 ही आएगा। देखो कैसे, हमने क्या किया, क्यूब रूट ऑफ 64 है, 64 की जगह लिख दिया 2 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 1/3, कैंसिल। ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 4। करेक्ट, तो ये आंसर और ये आंसर सेम है। तो ऑलवेज सर्च में अगर कोई नंबर बड़ा दिखता है तो हम उसको पहले क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसे इसमें कन्वर्ट करेंगे, ऐसे ऐसे पावर्स में कन्वर्ट करेंगे। करेक्ट, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फिफ्थ रूट ऑफ 256। ठीक है, अब मुझे तो पता है कि 256 बेसिकली क्या होता है। ठीक है, 256 जो होता है वो बेसिकली 4 की पावर 4 होता है। सही बात है। तो बस अगेन ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये हो जाएगा 4 की पावर 4 इंटू 1/5, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4/5। करेक्ट, ये सर्ट्स है बिकॉज ये इरेशनल नंबर है। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अपने को आने चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंफ्यूज करने के लिए तो बहुत ही सही होते हैं मतलब। अब जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ तुमको। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 8 टू द पावर 2। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन है,
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सिंपल, हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 8 है, 8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8 की 2 का क्यूब लिख देंगे और इस पूरे की पावर 2। सही है, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 1/3 और इसकी पावर 2 आ जाएगी। करेक्ट, ये और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 और उसका स्क्वायर 4 आंसर आएगा। सिंपल है ना। सिंप्लीफिकेशंस के मैं एग्जांपल्स में बहुत सारे लूंगा, लास्ट हमारा जो वीडियो लेक्चर बनेगा उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, बट अभी के लिए बस, है ना, थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल से ही हम लोग टच में रहते हैं। अब बात करते हैं एक्सपोनेंट्स की। ठीक है, एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि ए है, ठीक है, ए कोई नंबर है, उसको अगर मैं आपस में ही 3 बार मल्टीप्लाई करा दूं, इस नंबर को अगर खुद से ही मैं अगर 3 बार मल्टीप्लाई करा दूं, तो ये हो जाएगा ए की पावर 3, जिसमें 3 जो होगा वो हमारा क्या होगा? एक्सपोनेंट्स होगा। सिंपल, करेक्ट है। आई होप बहुत ईजी है। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रॉपर्टी। क्या करेंगे बच्चों? डिस्कस प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रॉपर्टी जो है वो हम दोनों की डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर्स की भी डिस्कस करेंगे और एक्सपोनेंट्स की यहाँ पे रख देते हैं और सर्स की यहाँ पे। बच्चों, जो प्रॉपर्टी है वो सारी सेम है। ठीक है, जो इसके जो लॉज है वो सारे ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में, साथ में रहना। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m। अगर बेस सेम है, अगर किसी भी दो नंबर का बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड। बहुत सिंपल। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने बोला 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5। सिंपल। ठीक है, 2 + 3 5, बस यही आंसर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? सर्च में अगर a की पावर 1/n है, डेफिनेटली ये एक सर्ड का फॉर्म है, और यहाँ पे हो जाएगी a की पावर 1/m। तो अगेन बेस सेम है, पावर अलग अलग, क्या हो जाएगा? ऐड। तो ये हो जाएगा a की पावर 1/n प्लस 1/m। सिंपल है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है इतना। ठीक है, ईजी है। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, a की पावर n अपॉन a की पावर m, तो ये हो जाएगा a की पावर n माइनस m। सिंपल, दिक्कत नहीं होगी, है ना। जैसे कि अगर 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 3, ये हो जाएगा 2 की पावर -1। सिंपल। ठीक है, बहुत ईजी है। तो अगर पावर जो है, अगर कोई भी जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, अगर उसका बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। करेक्ट। सेकंड प्रॉपर्टी इसमें भी सेम, a की पावर 1/n अपॉन a की पावर 1/m, ये हो जाएगा a की पावर 1/n माइनस 1/m। सिंपल। ठीक है, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, थर्ड एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ a की पावर m इंटू p की पावर m। ठीक है, तो अब बेस अलग अलग है, लेकिन ठीक है, बेस अलग अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या हो जाएगा? ए बी की पावर m। सेम एग्जांपल को सेम गोज फॉर थर्ड। सही है, a की पावर 1/m इंटू बी की पावर 1/m, तो ये हो जाएगा ए बी की पावर 1/m। सही है, बहुत ईजी है, आई थिंक समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। करेक्ट। चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, a की पावर m इस पूरे की पावर n, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? a की पावर m है, इस पूरे की पावर n, तो जब पावर टू पावर होता है बच्चों, तो वो मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर 3 इसकी पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, दैट इज 2 की पावर 6। ठीक है, 3 इंटू 2 2 इंटू 3, बात एक ही है ना। सेम टू सेम गोज फॉर इसमें भी, a की पावर 1/m इसकी पावर 1/n, तो ये हो जाएगा a की पावर 1/m n। ईजी है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई मीन प्रॉपर्टी ए की पावर -1 मतलब 1/a। बहुत सिंपल, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, इसमें भी वही चीज़, इसमें भी वही चीज़ फॉलो होगी। ठीक है, थर्ड में भी ए की पावर -1, ये भी हो जाएगा 1/a। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। आई मीन लॉ ए की पावर -n, ये हो जाएगा 1/a की पावर n। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिखूँ 2 की पावर -3 तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3। सिंपल है ना। और इसमें अगर मैं देखूँ 6, तो यहाँ पे भी हो जाएगा a की पावर -1/n, तो ये हो जाएगा 1/a की पावर 1/n। सही है, तो आई होप, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। a की पावर 0 ऑलवेज 1। ठीक है, नेक्स्ट a की पावर n अपॉन b की पावर n, अगेन a अपॉन b पूरे की पावर n। सिंपल, सिमिलरली ये चीज़ तो इसमें भी अप्लाई होगी। ठीक है, कि a की पावर 1/n अपॉन b की पावर 1/n, तो ये हो जाएगा a अपॉन b पूरे की पावर 1/n। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एग्जांपल्स थोड़े देख लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक टफ एग्जांपल लेता हूँ ताकि एक ही क्वेश्चन में को समझ के आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, 343 अपॉन 1024 इंटू 8 इंटू 4, फिर ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 256 पावर 1/2। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, जब भी कुछ समझ में नहीं आता है, जो नंबर्स है ना उनको फैक्टराइज कर दो। जैसे कि 343, अगर आप 343 को फैक्टराइज करने जाओगे, ठीक है, इस तरीके से, तो आपको पता चलेगा कि जो 343 हो 7 की पावर 3 है। सिंपल। ठीक है, अच्छा, अब जब 1024 को फैक्टराइज करने जाओगे तो ये कुछ 1024 हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा 4 से करेंगे तो ये कुछ आएगा 256। ठीक है, 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 64, 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 16, फिर 4 और फिर 4। करेक्ट, तो टोटल 4 की पावर 5 आ जाएगी। ठीक है, फिर 8 तो है ही, तो 8 को ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 4 की पावर 4 तो है ही, तो 4 की पावर 1। अच्छा, 256 यहाँ पे अगेन है, तो 256 हमको पता होना चाहिए, फैक्टराइज कर लेना ऑटोमेटिकली इस तरीके से। तो फैक्टराइज करूँगे तो 256 जो है वो क्या है, 4 की पावर 4 है, पूरे की पावर 1/2। सही है। अच्छा, ये हो जाएगा 7 की पावर 3। अच्छा, देखो यहाँ 4 की पावर 5 है। अच्छा, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इस पूरे की पावर 5। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 10। करेक्ट, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 इंटू 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 जो है वो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2। सिंपल। ठीक है, अब देखो 7 की पावर 3 अपॉन, यहाँ पे 2 की पावर 10 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो ये सब ऐड होंगे बिकॉज बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 15 इंटू, अच्छा यहाँ पे हमने एक चीज़ शायद मिस कर दिया है, क्वेश्चन में 1/3 है, 1/3, यहाँ भी 1/3 है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आएगा, 1/3 आएगा। करेक्ट, सिंपल। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। सिंपल है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे, अब जो 1/3 है ये इस पूरे की पावर है। ठीक है, इस पूरे की पावर है, तो इस ये दोनों से मल्टीप्लाई होगी, दोनों की पावर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3 इंटू 1/3, और ये हो जाएगा फिर
2 की पावर 15 इंटू 1/3, ठीक है, इंटू 16, करेक्ट है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल, ठीक है, और ये 3 जो है वो इससे डिवाइड हो जाएगा 15 से, तो ये 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 7/2 to the power 5 इंटू 16, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 7 ये हो जाएगा 2 to the power 5 32 और इंटू 16, सही बात है। तो ये कुछ इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7/2। तो सर कॉम्प्लेक्स हो गया है, बट कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना ऊपर जाके, इतना टफ नहीं है, सिंपल है। देखो फिर से बता देता हूँ, 343 को हमने क्या लिखा, 7 की पावर 3 लिख दिया, इसको लिखा हमने 2 की पावर 10, ठीक है। इसको फैक्टराइज करो ऑटोमेटिकली, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 1/3 है, ठीक है, तो 1/3 तो हमने ऐसे ही रखा। 256 जो है वो 4 की पावर 4 होती है, तो वो लिख दिया हमने। ये 4 और ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 की पावर 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। फिर से, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 7 की पावर 3 और यहाँ पे बेस सेम है, तो ये पावर्स ऐड हो जाएगी, तो 10, 3 और 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 15, सही है, 2 की पावर 15 हो जाएगा। फिर इसमें बस वही 1/3 इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से और 15 से, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।